तले, तो आसमानों को और ज़मीन को। वजअला, और उसने बनाए ज़ुलुमात, अंधेरे, व नूर, और उजाला। वैसे यहाँ पर देखेंगे ज़ुलुमात जो है ये प्लूरल है, जमा का सीगा है, लेकिन अन-नूर वाहिद है। अन-नूर की जमा अनवार होते हैं वैसे, वो इसलिए कि जो सच्चा सीधा सिरातुल मुस्तकीम है वो यही की है, जो स्ट्रेट अल्लाह और जन्नत की तरफ ले जाता है। हाँ, लेकिन अंधेरे के रास्ते आपको बहुत मिल जाएंगे। वो ये आप यूँ ही समझ लें कि मेन बुलेवार्ड एक ही है। अब इससे जो है बहुत सारी रोडें निकल रही हैं, ये इधर भी निकल रही है, ये इधर भी निकल रही है, इधर भी निकल रही है, ये पगडंडियाँ, तो ये सारी ज़ुलुमात हैं। बस इसी पर गामजन रहना है, इधर ही चलते रहो, क्योंकि इसका यहाँ पर एंड जन्नत ही है। शैतान भी यही बैठा हुआ है। अच्छा, प्रॉब्लम ये है कि ये मेन बुलेवार्ड है, ये चौड़ी है, स्मूथ है और 6 लेन है, बड़े आराम से कर सकते हैं, लेकिन इधर अट्रैक्शन बहुत है, जिसमें कहते हैं ना इल्यूमिनेशन। आप ये देखते हैं त्योहारों को बिल्डिंगें सजाई जाती हैं, चिरागा जिसे कहते हैं चिरागा, तो आप थोड़ा सा नज़र डालते हैं तो ये जगमगा रही होती है सड़क, तो आप कहते हैं यार थोड़ा सा चलते हैं, देखते हैं। लेकिन वो बंदा देखते देखते ज़लालम बईदा कहा है, दूर निकल जाता है। वो जितना इस पर चलेगा इस रास्ते से दूर होता जाएगा, वो दूर होता जाएगा। बस ये जो है ना पगडंडियों से बचना है। अल्लाह अकबर, मेन रोड पे रहना है। अल्लाह अकबर। कुरान बड़ी मुफस्सल किताब है, यानी वो बड़ी डेप्थ में इंसान को समझाती है। अल्लाह अकबर। और ये कोशिश करने के लिए ठान भी ले, ये भी अल्लाह को बहुत पसंद है, फिर अल्लाह मदद भी कर देते हैं ना, क्योंकि नो बॉडी क्लेम के जी आई एम परफेक्ट, लेकिन ये सोच बनाना, कोशिश करना और इस तरफ ज़हनी तौर पर पूरा मरकूज़ हो जाना, ये इट्सेल्फ बड़ा एजाज़ है और अल्लाह को पसंद है। अल्लाह कहते हैं कम से कम यार ये सोचता तो है, आता तो है, बाकी मैं इसकी मदद करता हूँ, ये तो है। अच्छा, तो फरमाया ज़ुल्मात और नूर की बात हो रही थी, ये अंधेरे और नूर उजाला। सुम्मा लज़ीना कफ़रू बिरब्बिहिम यादिलून, सुम्मा फिर भी अल्लज़ीना जिन्होंने कफ़रू इनकार किया, कुफ़र किया, बिरब्बिहिम अपने रब का, यादिलून। एक्चुअली यादिलून जो है ना ये अदल से है, अदल बराबरी के मायनों में भी होता है ना, यहाँ पर ये अदल इस मायने में आया कि औरों को अल्लाह के बराबर ला खड़ा करते हैं, यानी जो अल्लाह में सिफ़ात हैं वो माज़अल्लाह औरों में भी गिनवाने लगते हैं कि ये भी कर सकते हैं। यानी जिसे कहते हैं कि हम सर या मद्दे मुकाबिल बना लेना ना, ये बहुत बड़ा गुनाह है, अल्लाह के बराबर कोई भी नहीं है। तो यानी अल्लाह का शरीक कह सकते हैं, अल्लाह का हमसर, अल्लाह का बराबर। तो ये पहली आयत में ये फरमाया कि तमाम तारीफ़ें जो हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह के लिए हैं। वो अल्लाह जिसने आसमानों और ज़मीन को तख्लीक किया, पैदा किया, अंधेरों और रोशनी को बनाया। काफिर लोग जो हैं ना, अल्लज़ीना कफ़रू, वो लोग जिन्होंने कुफ़र किया, काफिर लोग फिर भी दूसरों को अपने रब का शरीक बना लेते हैं, ये इस अंदाज में हैं, औरों को बिरब्बिहिम यादिलून, अल्लाह के बराबर ला खड़ा करती हैं, तो वो शरीक बना लेती हैं। अल्लाहु अकबर। अगली आयत मुबारका में इंसान की तख्लीक का भी ज़िक्र है और इंसान जिस जगह वक्त गुजार रहा है उसकी भी तख्लीक का ज़िक्र है, कायनात का। दोनों का अजल है, एक अजल इंसान के लिए मुकर्रर है और एक अजल कायनात के लिए है। इसमें शक नहीं होना चाहिए, दोनों वक्त जो है लिखे हुए हैं दोनों। तो फरमाया हुवल्लज़ी खलक़कुम मिन तीनिन सुम्मा क़ज़ा अजला व अजलु मुसम्मन इंदहु सुम्मा अंतुम तमतरून। हुवल्लज़ी, वही है जिसने खलक़कुम, खलक़ा पैदा किया, कुम तुम्हें, किस चीज़ से पैदा किया, मिन तीनिन, तीन ये गारे मट्टी को कहते हैं, गारा या मट्टी है, तुराब तीन,
तुराब खुश्क मट्टी को कहते हैं, तीन गारे को कहते हैं, तुराब भी है मट्टी को, है ना। फिर आगे सलसालिन कल फ़खार, ये उसकी मुख्तलिफ़ स्टेजेस हैं, वो कंकरी की तरह, वो यानी जैसे पक जाती है मट्टी, वो उसका भी ज़िक्र है मुख्तलिफ़ जगह। तो मिन तीन, मट्टी से, सुम्मा कज़ा अजला, सुम्मा फिर कज़ा उसने मुकर्रर किया, अजला एक वक्त, एक उम्र, एक अजल, और वह अजल मुसम्मन, और एक अजल और मुकर्रर की गई है, इंदहू उसके पास, सुम्मा अंतुम तमतरून, ये जैसे रैब होता है ना, शक, तमतरून का वही है, मुमतरीन भी तो आता है ना कुरान में, वही है तमतरून शक में। सुम्मा फिर भी तुम जो है शक करते हो। देखिए ये जो शक हाँ। अच्छा, एक है इंसान, ये जो शाहजी के ज़हन में सवाल आया है, मैंने बोर्ड की तरफ उसी लिए रुख किया था, वही मैं बताने लगा हूँ। बहुत अच्छा सवाल करते। अच्छा देखिए, एक इंसान है और एक वो है जो इंसान जहाँ रह रहा है वो कायनात है, और जो समा की बात हुई है, एक अजल इसका है और एक अजल इसका है, ये फ़र्क है। इसका भी एक वक्त मुकर्रर है, इंसान का एक वक्त मुकर्रर, वो अजल है, वो हमारी मौत का है। ये ज़रूरी नहीं जो हमें मौत आ जाए उस वक्त कायनात भी ख़त्म हो गई हो, बहुत से चले गए, कायनात एज इट इज़ चल रही है, कायनात उसी तरह रवां दवां है, कितने लोग जो हैं वो अल्लाह को प्यारे हो गए। तो एक अजल ये है, इंदहू मुसम्मा, अल्लाह के यहाँ इसका भी वक्त लिखा हुआ है, जब ये दुनिया की बसात लपेट दी जाएगी, सब ख़त्म हो जाएगी कायनात, मन अलैहा फ़ान वयब्का वजह रब्बिका ज़ुल जलाल। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। इंदहू अजलम मुसम्मा, ये एक वक्त इस कायनात का भी मुकर्रर है। तो इस आयत में ये दोनों हैं, एक वक्त मुकर्रर है इस दुनिया का भी, एक वक्त मुकर्रर ये इंसान का और ये दुनिया का, ये वक्त मुकर्रर है हर इंसान का, लिख दी जाती है उसकी कितनी उम्र है। ये भी एक हदीस है कि जो वो माँ के पेट में होता है 4 माह का ही, तो उसकी तकदीर, उसकी उम्र, उसका रिस्क लिख दिया जाता है। ये अल्लाह ताला के यहाँ जो कहते हैं ना लौहे महफूज, उम्मुल किताब, ये चीज़ें उसमें होती हैं। तो ये भी एक तकवीयत की बात है। आदमी जो भाग दौड़ करता रहता है, जो मुकद्दर में है वो मिल ही जाता है। ये भी कहा जाता है रिस्क इंसान के पीछे भागता है, लेकिन हमें वो जल्दी होती है ना, हमें जल्दी होती है कि गरम गरम जल्दी से मिल जाए। अपने इल्म की, हाँ, अपने इल्म की वजह से, हाँ, जो जानता है बिल्कुल, जो उसने करना होता है अल्लाह को पता है जो उसने करना होता है। हाँ एग्जैक्टली, उसी को तकदीर कहती है। ये सही कह रहे हैं, यही कंसेप्ट है, उसको इल्म होता है। तो एक वक्त मुकर्रर है दुनिया का, इंसान का और दुनिया के, ये दोनों, ये इस एक ही आयत में इन दोनों अजल का ज़िक्र है, दोनों अजल का। तो कहा कि फिर भी लोग शक में पड़े हुए हैं, जबकि ये अटल है, ये अल्लाह की तरफ से लिखा हुआ है, वो होकर रहेगा। हर इंसान ने भी मौत का जायका चखना है, लिखा हुआ है, कुल्लु नफ्सिन जायकातुल मौत, और इस दुनिया ने फ़ना हो जाना, ये भी लिखा हुआ है। इसके बावजूद जो है तम तरुण शक में पड़े होते हैं कि पता नहीं पूरी हमने ज़िंदगी लिखवा ही ली है, वो सबने चखना है। जिंदगी का जायका कोई चखना ये भी बड़ा डीप कंसेप्ट है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर।
तो फरमाया हुवल्लज़ी, अच्छा, तो आयत में ये कहा गया कि अल्लाह ताला ने तुम्हें मट्टी से पैदा किया है, मिन तीनिन, और तुम्हारी मुद्दत मुकर्रर कर दी, यानी अल्लाह ताला ने हर इंसान की उम्र लिख दी है। और फिर कहा कि वह अजल मुसम्मन इंदहू, कि एक अजल, एक मुकर्रर मुद्दत उसके और उसके पास लिखी हुई है, वो क़यामत के बारे में है। क़यामत के बारे में, जब ये दुनिया ख़त्म कर दी जाएगी, तो कहा कि तुम तमतरून, लेकिन तुम शक करते हो कि जैसे ये ऐसा नहीं होगा। अल्लाह अकबर, यही शक है ना। वहुवल्लाहु फिस्समावाति व फिल अर्ज़ यअलमु सिर्रकुम व जहरकुम व यअलमु मा तक्सिबून। अभी देखें अल्लाह के इल्म की बात हो रही थी ना, जैसा कि इन्होंने भी फरमाया। तो अब ये इल्म की बात ही है कि सिर्रकुम, कितना ही छुपा लो, पोशीदा करो, वो भी उसके इल्म में है। वो तो सदूर, सीनों के राज़ों को भी जानता है। अल्लामुल गुयूब, गैब के इल्मों को भी जानता है, हर चीज़ है। और वह जाहरकुम, तो जो ज़ाहिर करते हो जाह, वो भी अल्लाह जानता है। और जो तुम कमाते हो, तकसिबून कसबा से है, जो तुम अमाल कमाते हो वो भी उसके सब पता है, बसीर देख रहा है। तो आयत में फरमाया वहुवल्लाहु फिस्समावाति व फिल अर्ज़ यअलमु सिर्रकुम व जहरकुम व यअलमु मा तक्सिबून। वहुवल्लाहु, और वही है अल्लाह, फिस्समावाति व फिल अर्ज़, आसमानों में और ज़मीन में। यअलमु, वो जानता है, या मुज़ारी की लामत है और इल्म से लफ्ज़ है, वो जानता है। सिर्रकुम, सिर खुफिया पोशीदा को कहते हैं ना। सिर्री नमाज, जिसमें आवाज़ छुपी हुई हो, हैं 5 नमाज़ें हैं ना, कुछ में इमाम जो है वो तलावत नहीं करता ज़ोर से, हैं ज़ोहर असर नहीं करता है ना, सिर्री नमाज कहते हैं। दूसरी जारी होती है, फजर में तलावत होती है, जारी नमाज। पूरी इसरार, ये भी इसी से बने, पूरी इसरार, छुपी हुई चीज़। हाँ, तो सिर्रकुम तुम्हारा पोशीदा, और वजहरकुम, और तुम्हारा ज़ाहिर, और वह यअलमु मा तक्सिबून, वह यअलमु, और वो जानता है, माँ जो कुछ तक्सिबून तुम कमाते हो। कसबा से है ना, कसब हलाल। तो आयत में फरमाया कि अल्लाह आसमानों में भी है, फिस समावात, अल्लाह ज़मीन में भी है, व फिल अर्ज़, और वो तुम्हारे ज़ाहिर और बातिन, सिर्रकुम व जहरकुम, सबको अच्छी तरह जानता है। और अल्लाह वो भी जानता है जो कुछ तुम कसब करते हो, जो कुछ तुम कमाते हो, अल्लाह ताला वो भी जानता है ना जी। चलें, आज के लिए आयत नंबर 3 तक तो शाहजी ने सिग्नल दे दिया है, टाइम इज़ ओवर। तो आयत नंबर 4 से कल पढ़ेंगे हम जी। सदक़ल्लाहुल अज़ीम।